थे कमला नगर, जवाहर नगर और चंद्रावल के बीच में। मुख्य रूप से जो कमला नगर जवाहर नगर के लोग हैं, ये आधे से ज़्यादा वो है जो बंटवारे के समय में आए थे। जब लोगों को एहसास हो गया कि भाई अब बंटवारा होगा, आगे का रईस लोग थे, उन्होंने पहली हुकूमत को चिट्ठी लिखी, हमें जगह चाहिए यहाँ रहने के लिए, तो जगह अलॉट हुई। जगह अलॉट हुई तो वो आके रह रहे। हमने अपने जीवन में उन्हें संघर्ष करते नहीं देखा। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये संघर्ष कर रहे हैं। अपने गांव के लोग हमेशा संघर्ष करते देखे। तो ये फर्क है इंडियन पॉलिटिक्स। हम संघर्ष करते रहेंगे, अब वो शायद हमें छोटा समझते हैं। इतने हैं वहाँ अच्छे सज्जन लोग हैं जो मिलते हैं, पर एक मुख्य विचारधारा जो रहती हुई नहीं रहती है, भाई ये काम। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से निकलती, बड़े हितों से कदम डाल करती, कैंपस की ओर जाती भीड़ या हाथ में टंगे शॉपिंग बैग लिए कमला नगर के बाजार में घूमती भीड़। इस भीड़ के बीच में लोबान के धुएं से घूमती कुछ गायें हैं जो अपनी मदमस्त चाल से चल रही हैं। इस आधुनिकता की दौड़ती भागती भीड़ के बीच पुरानी सी लगती ये गायें आती कहाँ से हैं? दरअसल डीयू के नॉर्थ कैंपस और जगमगाते कमला नगर के बाजार के पीछे एक जगह है, चंद्रावल, जिसे गांव और शहर की चलती आ रही परिभाषा में बांधना सहज नहीं है। नमस्ते, मैं प्रिया, मेरे साथ ऋतिका है। हम दोनों किरोड़ी मल की छात्राएं हैं और आज हम वरुण खारी का इंटरव्यू लेने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण खारी है और मैं चंद्रावल गांव गली नंबर 5 का मूलतः निवासी हूँ। मेरा नाम साक्षी है और आज मैं और ऋतिका रणधीर सिंह जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, मैं रणधीर सिंह, मकान नंबर 5376, गली नंबर 7, चंद्रावल नहीं चंद्रावल में रहता। नमस्ते, मैं प्रिया, मेरे साथ प्रविष्टि, हम लोग किरोड़ी मल की छात्राएं हैं और आज हम सरस्वती देवी जी का इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरा नाम सरस्वती है, हम चंद्रावल में रहते हैं, गली नंबर 7 है हमारा, 5361 मकान नंबर है। आप इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं चंद्रावल में, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ चंद्रावल का नाम कैसे रखा गया था? इसके पीछे एक स्टोरी है, बैक स्टोरी ये है कि कभी मुगल काल में जब कोई मुगल बादशाह था, उन्होंने हमारी पूरी कम्युनिटी के लोगों का लगभग सबको ही ख़त्म कर दिया था। पर एक लेडी बची थी उस टाइम पे जिनका नाम था चंद्रावल, और उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम प्रहलाद था। तो हम ये सुनते हुए आए हैं कि जो बादशाह था, उनके जो दरबारी थे, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी कम्युनिटी का बीज नाश नहीं करना चाहिए, मतलब उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो बादशाह ने कहा था कि अगर कोई बचा है उस गांव का तो आप उसे लेकर आइए। तो जो चंद्रावल जो लेडी थी, वो अपने मायके गई हुई थी, तो उन्हें वहां से लाया गया था। तब इस गांव का नाम पहले प्रहलादपुर चंद्रावल पड़ा था। जैसा कि हमने देखा कि चंद्रावल में चौपाल है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? चौपाल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पंच जो हैं गांव के मौखिक लोग जो हैं, मौजिज लोग जो हैं, वो आते हैं। और कोई फैसला करना हो बड़ा, या अगर दूसरे गांव से भी कोई व्यक्ति आके ठहरेगा तो वो लगभग चौपाल पे ही ठहरता था। और ये अभी भी कंटिन्यू होता है? लगभग अब कल्चर काफी चेंज हो चुका है। अब लोग ज्यादातर अगर दूसरे गांव से आते हैं तो मुख्य आदमी के पास ही चले जाते हैं, उनके घर ही चले जाते हैं। इसलिए अब चौपाल पे आवाजाही थोड़ी कम होती है, पर अभी भी अगर कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो उस पे लोग आते हैं और एकत्रित होते हैं। 1978 में यहाँ पे बवंडर आया था। 1978 में, हाँ, हाँ, वो तो मैंने देखा है। हाँ, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने देखा है बस यहाँ इधर बाहर वो
हलवाई की दुकान में मैं खड़ा हुआ था तो ऊपर सामान यूं ऊपर यूं घूम रहा था। और फिर शाम को जब देखने गए ना हमने, तो सब तार वगैरह मोरिश नगर की सब तार वगैरह सड़क वगैरह सब पेड़ वगैरह सब टूटे पड़े थे। और एक टावर था आकाशवाणी का, वो ट्विस्ट करके तोड़ के ही फेंक दिया। हाँ, चंद्रावल में जो मंदिर है हाँ जी। उसमें मूर्तियाँ नहीं होती थी, तो ऐसा क्यों था? आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें देवता कहते हैं। जो घर में पहली संतान होती थी, या तो वो गुजर जाए, बड़ी संतान मतलब पुत्र, या उसकी शादी ना हुई हो, तो उन्हें मढ़ दिया जाता था, जिन्हें हम देवता कहते हैं। तो इसलिए उनकी मूर्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अखाड़ा था, तो आप अखाड़े से जुड़े हुए थे और आपकी क्या मतलब इससे? अखाड़ा, चंद्रावल का अखाड़ा तो कोई नहीं था। बाकी गुरु हनुमान का अखाड़ा है, और इधर ये मलकागंज चौक पर मोती पहलवान का अखाड़ा है, और घंटाघर पे बद्री पहलवान का अखाड़ा है। तो आंटी, जैसे आपने बताया कि ये गलियों वगैरह का है, तो चंद्रावल में ऐसा गली ऐसे अलग अलग डिवाइड हो रखी है, जैसे गली नंबर्स ये हाँ, 7 है। हाँ, पीछे पीछे जाओगे मंदिर है, वो 7 है। तो ऐसे कुछ जातियों के हाँ हाँ है। हाँ, ये हम जो जाटा हुआ, इधर से इधर हमारी पूरी बस्ती है। 300 बंदे होंगे इसमें, हमारी बस्ती के सिर्फ 300। इसके बाद गुजर है, गुजर के बाद कौन सी गली? हाँ, ये सामने मंदिर से पीछे जाओगे ना, सारा गुजरों का है एंड तक। सड़क से कोल्हापुर रोड क्रॉस करोगे ना, वहां तक गुजर, ये पूरा गुजर, और लास्ट में पंडित है। इस तरह मुड़ोगे तो वाल्मीकि है और हाहिर है। यही मैंने उनको बोला था। चंद्रावल में पहले जो पुरुष और स्त्री होते थे उनके पहनावे में, रहन सहन में अंतर हुआ करता था, तो वो उस अंतर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पहले के लोग, जैसे पुरुष थे, वो कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता इस तरीके से वेयर करते थे, और जो स्त्रियां थी वो सहंगा पहनती थी, ओढ़ना ओढ़ती थी। यही मुख्यतः चीजें थी जो क्या थी। घूंघट और पर्दा का था? हाँ, था, घूंघट और पर्दा का चलन था। कहीं ना कहीं वो आज भी है। यहाँ पे पहले ट्रैम चलती थी, हाँ, ट्राम चलती थी, मैंने देखी है ट्राम चलती है। और वो कहाँ से कहाँ तक जाती थी? वो चांदनी चौक वगैरह जाती थी और आती थी यहाँ घंटाघर। घंटाघर है ना, उसके जहाँ ये बद्री का अखाड़ा है वहीं तक आती थी, ट्राम थी। तो मैंने देखी है खुद। और उसका कितना टिकट लगता था? टिकट का मुझे याद नहीं, छोटे छोटे थे हम भी। खान पान में कोई अंतर पहले और अभी का? अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया ज़माना। अब शायद आज की जनरेशन फास्ट फूड ज़्यादा खाती है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। नहीं तो खान पान तो जैसा हमारे पीछे चला आया है कि हमारा दूध दही का खाना होता था ज़्यादा, वही आज भी है। चंद्रावल की यह चौपाल इस बात की गवाही देती है कि जब 1857 की क्रांति की लपटें मेरठ से उठी तो उत्तरी दिल्ली में स्थित चंद्रावल इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ रह रहे लोग सन 57 की क्रांति के मुँह जुबानी किस्से सुनाते हैं और बताते हैं कि इस गांव में लगभग 22 लोग शहीद हुए। मेरठ से शुरू हुई क्रांति की खबर जब दिल्ली तक पहुंची तो चंद्रावल के लोगों ने भी अंग्रेजों का बहिष्कार किया और उन्हें खदेड़ने की ठानी। सिविल लाइन के पास स्थित मेटकफ हाउस से इन क्रांतिकारियों ने हथियार बारूद चुराकर अंग्रेजों पर धावा बोला। स्थिति जब ब्रिटिश हुकूमत के काबू में आई तो इन सभी क्रांतिकारियों को देशद्रोही व गद्दार करार दिया गया। चंद्रावल से उन सभी 22 लोगों को फांसी की सजा मिली। शहीदों में दयाराम खारी ने चंद्रावल के लोगों का नेतृत्व किया। मेटकाफ हाउस को कब्जे में लेकर अदम्य साहस का परिचय तो दिया ही, परंतु अंग्रेजी अफसरों के परिवारों को कोई नुकसान ना पहुंचाकर अपनी शूरता का उदाहरण दिया। 57 की क्रांति में चंद्रावल का जिक्र शायद ही कहीं मिले, परंतु यहाँ रह रहे लोगों के लिए उनकी विरासत का अभिन्न अंग है। अंग्रेजों पर हमला करके जहाँ ये सभी देशद्रोही बन गए, वही आम जनमानस की याद में ये शूरवीर बन अमर हो गए। चंद्रावल की समृद्ध विरासत है जो बहुत से लोगों की आंखों से ओझल है। आंखों को सुहावनी लगने लायक शायद यह जगह ना हो, लेकिन फिर भी इसका संरक्षण जरूरी है। इसी बात की महत्ता को जानते हुए इतिहास विभाग के रोडीमल कॉलेज द्वारा चंद्रावल के इतिहास और विरासत को बचाए रखने के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू किए जाते हैं। यहाँ रह रहे लोगों की आवाज रिकॉर्ड कर चंद्रावल के इतिहास व इसकी परंपरा को बचाए रखने का एक प्रयास है।
उषाकाल में जागता हुआ चंद्रावल सतत रूप से बढ़ रहा है। थोड़े से आलस में खोया, थोड़ा सा खुद को अनजान लगती चीज़ों से बचाता, खुद को संभाले हुए है। कमला नगर से चंद्रावल की तरफ आते हुए सिर्फ स्थान में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा लगता है कि आप समय के दूसरे छोर पर आ पहुँचे हैं। यहाँ चलते हुए अभी भी महिलाओं के सर पर घूंघट देखा जा सकता है। इसे आसानी से बचा हुआ रूढ़िवाद कहा जा सकता है, लेकिन ये सब चिंतन मनन का विषय है। हालिया सूरत यही है कि चंद्रावल में अभी भी घूंघट की पुरानी परंपरा है, जो कि उसके अपने बदलाव के पैरेलल चलती है। चंद्रावल में जहाँ प्रिंटिंग की अनगिनत दुकानें हैं, वहीं शिल्पकारों का भी एक उपयुक्त स्थान है जहाँ असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां सड़क पर सूखती है। बहुत से जाति वर्ग चंद्रावल में रहते हैं, जो कि इस गांव की अहमियत में एक और आयाम जोड़ता दिखाई पड़ता है। यहाँ धनवान भी हैं और उसकी तुलना में संपदा से वंचित वर्ग भी है। यहाँ की जनसंख्या में मूल निवासियों के प्राय दूसरे राज्यों से रोजगार की खोज में आए प्रवासी भी हैं। यहाँ सामाजिक दृष्टिकोण से प्रबल वर्ग भी है और ऐतिहासिक रूप से समाज के निचले पायदान में रहा वर्ग भी। चंद्रावल पैराडॉक्स में नहीं जीता, बल्कि यह स्थान स्वयं में ही एक पैराडॉक्स है, जो इस सदी की तथाकथित आधुनिकताएं व नएपन को खुद से अलग भी रखता है और उसमें सम्मिलित भी है। यहाँ जब पशुओं की आवाज़ें प्रिंटिंग मशीन की आवाज़ से टकराती है तो एक सम्मिलित जयघोष सा उठता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने पास होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग इस जगह से अनभिज्ञ हैं। ये स्थान भले ही भारी भरकम किताबों का हिस्सा ना हो, लेकिन इस जगह के रास्तों पर अपना एक समाजशास्त्र है, जिसे जांचना और जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी किताबी बातों को। एक महिला के पग पग चलने से बना चंद्रावल अपनी अनोखी विरासत लिए है, जो रोमांचक भी है और अछूता भी।